दोस्तों, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो घर से ही शुरू होती है। हमारे डेली रूटीन से ही शुरू होती है और डेली रूटीन में जो हमारे डोमेस्टिक रूटीन होता है, उससे बच्चे को सीखने में बहुत सारी हेल्प मिलती है, ऐसा हम सब जानते हैं। जो बच्चे जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है पढ़ने को लेकर के, डिस्लेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो या डिसकैल्कुलिया हो, कोई भी ऐसी कोई परेशानी हो जो उसके लर्निंग में प्रॉब्लम कर रही है, या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके भी लर्निंग एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो पेरेंट्स इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं और वो अपने बच्चे की खुद ही हेल्प कर सकते हैं जो डिफ़िकल्टी है इससे ओवरकम करने के लिए। तो वो 5 ऐसे तरीके मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। पहला है मंथली कैलेंडर। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने घर में बच्चे के रूम में आपको एक मंथली कैलेंडर लगाना है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो चीज़ें हैं शेड्यूल और प्रायोरिटाइजेशन, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, पहले कौन सी चीज़ मंथ में कौन सी चीज़ पहले किस तारीख में क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो वो सारी चीज़ें अगर उसमें पॉइंटेड रहेंगी तो इससे क्या होता है, बच्चे का इंगेजमेंट भी बढ़ता है और एक टॉपिक भी मिल जाता है डिस्कशन का, और बच्चे को इससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि उसे सब मालूम है। तो एक मंथली कैलेंडर घर में ज़रूर होना चाहिए, और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, कोई स्पेशल डे, नेशनल डे, फंक्शन है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आप कैलेंडर में नोट कीजिए और फिर अपने बच्चे से पूछिए। वो जैसे, और आप खुद पहले पेरेंट्स ऐसा उसके जो आप अपने बच्चे के सामने करते हैं, वो जो प्रैक्टिकली देखता है वही वो सीखता है। तो आप लोग भी आदत डालें कि कैलेंडर से ही सारी चीज़ों को देखने का, तो बच्चे को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा है दोस्तों, विजुअल मॉनिटरिंग रूटीन। क्या होता है कि सुबह-सुबह जब बच्चा उठता है तो उसके सामने विजुअल्स अच्छे होने चाहिए। विजुअल्स मीन्स आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप कोई कंप्यूटर में ही कोई टेम्पलेट में डिज़ाइन करके, उसमें कुछ लिख करके, या कोई अच्छा थॉट लिख करके, कोई न्यू पिक्चर ड्रॉ करके, वो बच्चे के सामने मॉर्निंग में जब वो उठे तो उसके सामने हो, उसे दिखाई दे। तो इससे क्या होता है, बच्चे को एक तो वो बहुत खुश हो जाता है देख करके, और दूसरा उसे कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, क्विज़ है, कोई न्यू वर्ड है लर्निंग का, कोई ड्राइंग है, कोई पिक्चर है, कुछ भी है। तो वो उसको डेली जभी भी बच्चा मॉर्निंग में उठेगा तो उसे लगेगा कि कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आज है। वो जैसे ही उसको अपने सामने वॉल पे मिलेगा कुछ भी ड्रॉ किया हुआ या कुछ भी ऐसा क्विज़ लिखा हुआ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग उसके लिए हो जाएगा, और इसे ब्रेन बूस्टर भी, एक तरीके का ब्रेन बूस्टर भी है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है दोस्तों टाइमर। टाइमर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा गया है कि जो बच्चे थोड़ा-सा डिसेबिलिटीज़ जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने टाइम को लेकर के और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने को लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है टाइमर। बच्चे के लिए एक टाइमर सेट कर दीजिए। जैसे आप उसे कोई काम दे रहे हैं तो उसे बोलिए कि ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट एंड यू हैव टू फिनिश योर वर्क इन 5 मिनट्स। तो बच्चा वो 5 मिनट्स तो देख रहा है, साथ ही वो टाइमर है, जब वो टाइमर 5 मिनट में ऑन होएगा, बजेगा, तो बच्चे को धीरे-धीरे ये आदत हो जाएगी कि हमें टाइम पे चीज़ों को कैसे फिनिश करते हैं, कैसे टाइम पे कोई भी चीज़ को सॉल्व करते हैं या करते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वो मीन्स बेटर एट एस्टिमेटिंग, चीज़ों को जल्दी फिनिश करने में भी उसको बहुत ही हेल्प मिलेगी। यही वो एग्ज़ाम्स में भी करेगा तो वो जल्दी ही अपना उसको टाइम का फुल एकदम से अच्छा ध्यान रहेगा कि इतने ही टाइम में ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि 20 मिनट्स का उसको काम दे दें और उसमें 5 मिनट का ब्रेक दे दें, या 40 मिनट का काम दे दें और 10 मिनट का ब्रेक दे दें। हमें इससे ज़्यादा क्या करना चाहिए कि 1 आवर को या 50 मिनट्स का उसको काम दीजिए, और
10 मिनट या 15 मिनट्स का उसको ब्रेक दे दीजिए। तो इससे ये इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा बच्चे के लिए एक तो, और उसको इंटरेस्ट भी आएगा काम करने में और अपनी स्टडीज़ को लेकर के या XYZ कोई भी काम है घर का उसमें। चौथा है दोस्तों लेबल्स। बच्चे के लिए लेबल्स सेट कर दीजिए। जैसे घर का जो सिस्टम है, डिवाइसेस हैं, कुछ भी है घर में, कोई भी सामान है, बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। जैसे नाइफ़ है तो नाइफ़ फ़ॉर्क के साथ होना चाहिए, ग्लास है ग्लास किचन में होना चाहिए, और जो भी चीज़ जो सामान जहाँ है उसे वहाँ होना चाहिए। तो लेबल्स सेट कर देने चाहिए। इससे बच्चे को माइंडसेट रहता है और वो कंफ्यूज नहीं होता है, और इससे क्या होता है कि माइंड उसी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, और उसकी स्टडीज़ में भी जब वो अपनी स्टडीज़ में या अपनी क्लास में कोई भी चीज़ करता है तो वो बिल्कुल ही मैनेज्ड वे में करता है सब चीज़। इससे उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। फिर पांचवा और आखिरी है दोस्तों, वर्क क्रेट या वर्क बॉक्स। क्या होता है कि बच्चे का रूम, अक्सर देखा गया है कि बच्चे का रूम बिखरा रहता है। वो कोई भी सामान है, पेंसिल है, पेपर है, वो कभी आपके ड्राइंग रूम में बिखरा मिलेगा, कभी कहीं बिखरा मिलेगा, और इधर उधर, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ। आप अचानक जा कर के उसे डांटेंगे कि इतना आपने इधर गंदा कर दिया है, ये है, कपड़े कहीं फेंके हैं, कुछ सामान कहीं फेंका है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे मालूम ही नहीं चलता है कि वो क्या करे, कहाँ वो चीज़ों को रखे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे के रूम में एक बॉक्स रख दीजिए जिससे बच्चे को ये मालूम हो कि वो अपने आप भी अपने रूम को मैनेज कर सकता है। चीज़ें जैसे पेपर है या कुछ भी है, कोई सामान बिखरा है उसका, तो उन चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर सके। तो अगर आप ये सब ट्राई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपके बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और ये सभी बच्चों के लिए है, सभी जो बच्चे नॉर्मल हैं, अच्छे कैसे भी हैं, उनके लिए भी एक बहुत गुड हैबिट होती हैं। और ये 5 ऐसे तरीके हैं जो आप लोगों को अपने बच्चे के अंदर ज़रूर डेवलप करने चाहिए, और अपने घर में ऐसे मॉडिफिकेशंस कंपलसरी करने चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।